ब्रह्मोस की तैनाती क्या मालदीव के लिए है या चाइना के लिए है? जानेंगे तुर्की के साथ मिलकर गेम खेलने वाले मुइजू के लिए सबसे बड़ा संकट भारत ने कैसे ला दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले यूके और भारत में क्या तय होगी डील। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन की वाणिज्य और व्यापार मंत्री केमी बेडनॉक ने कहा है कि वो भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहती हैं। बहुत ज्यादा संभव है कि चुनाव होने से पहले ही ये साइन हो जाए। बेडनॉक ने गुरुवार को थिंक टैंक चैथम हाउस में एक वैश्विक व्यापार सम्मेलन के दौरान जोर देकर कहा कि वो सिर्फ चुनाव से पहले एक व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौता सुनिश्चित करना चाहती हैं। बेडनॉक ने दावा किया कि भारत अब भी बहुत सारी चीजें छिपाता है, जब तू बहुत उदार है। मुझे सिर्फ एक तस्वीर लेने और आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो व्यावसायिक रूप से सार्थक हो। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि समझौता वैसा ही हो जैसा ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हुआ है। भारत के साथ बातचीत को रूप देने की समय सीमा पर बेडनॉक ने कहा कि हम वास्तव में भारत में होने वाले चुनाव से पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मुझे संदेह है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि मैं किसी भी चुनाव को समय सीमा के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि ये बहुत संभव है कि हम हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे किसी समय सीमा में नहीं बांध रही हूँ। भारत और ब्रिटेन 36 बिलियन पाउंड के द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए जनवरी 2022 से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 13वें दौर के वार्ता पिछले साल 15 दिसंबर को संपन्न हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को उम्मीद थी कि चल रहा 14वां दौर एक समझौते के साथ समाप्त होगा। ब्रिटेन चाहता है कि भारत ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों, कारों, विस्की जैसे निर्यात पर शुल्क में उल्लेखनीय कमी करे, जो इस वक्त 150% तक हो सकता है। बदले में भारत व्यापार वीजा पर ब्रिटेन में अस्थायी रूप से स्थानांतरित भारतीय श्रमिकों पर लागू नियमों की निष्पक्षता से चिंतित है, जिन्हें यूके पेंशन या सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता नहीं मिलने के बावजूद राष्ट्रीय बीमा का भुगतान करना पड़ता है। व्यापार सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण में बेडनॉक ने कहा कि मुझे विकासशील देशों से माल के आयात को अपनाने के लिए सही संतुलन बनाना होगा, ताकि उन्हें क्वालिटी और सुरक्षा पर उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत के साथ बढ़ने में मदद मिले। इसकी ब्रिटिश लोग उम्मीद करते हैं और हम चुनाव करते हैं। बेडनॉक ने कहा, हमारे मुक्त व्यापार समझौते हमें सही विकल्प बनाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि सभी विविधीकरण और लचीलापन की बात करते हैं। ऐसा ही हिंद प्रशांत में झुकाव के संबंध में भी कहा जा रहा है। खैर, आपको बता दें, ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत का दौर जल्द पूरा हो जाए, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक के बढ़ते बाजारों पर अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने इन करारों के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है। इन करार में सर्विस सेक्टर और निवेश पर समझौता शामिल होगा। ब्रिटेन के इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर निगेल हडसन ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि समझौते में आधा काम हो चुका है, जल्द से जल्द बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने एफटीए को लेकर अच्छी प्रगति की है और हम जल्दी से जल्दी इसे पूरा करना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ये संकेत दिए थे कि ये एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता होगा। जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है, उम्मीद है कि वो व्यापक समझौता होगा, जिसमें केवल माल और सेवाओं के व्यापार नहीं बल्कि निवेश को भी शामिल किया जाएगा। हडसन ने कहा कि ब्रिटेन के 80% अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 3100 अरब की अर्थव्यवस्था वाला ब्रिटेन लंबे समय से सर्विस सेक्टर का केंद्र रहा है। दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाजारों में से एक लंदन लंबे समय से धन जुटाने के लिए भारतीय कंपनियों को आकर्षित करता रहा है। समझौते के मुख्य बिंदुओं पर पूछे गए सवाल को लेकर मंत्री ने कहा कि ये बातचीत का दौर है, मैं अपने पत्ते नहीं खोल सकता। समझौते में शराब, वाहन जैसे उपकरारकों को हम शुल्क के नीचे लाना चाहते हैं। हमारा करार न सिर्फ शुल्क पर बल्कि गैर शुल्क अड़चनों पर भी है, जिससे कि आराम से कारोबार भारत में किया जा सके। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत को भी यहाँ फायदा होगा। भारत को भी यूके का मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा।
जाएगा। वैसे जहां एक तरफ काफी लंबे समय के बाद ये सफल होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने मालदीव के लिए बेहद खास तैयारी कर रखी है। आपको बता दें, मालदीव हिंद महासागर मौजूदा एक ऐसा टापू देश है जो पूरी तरीके से टूरिज्म पर निर्भर है, लेकिन अब मालदीव अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया है। मालदीव में पहली बार सैन्य ड्रोन पहुंचे हैं। तुर्की की एक कंपनी के साथ समझौते के बाद पहली बार मालदीव में सैन्य ड्रोन पहुंच चुके हैं। मालदीव के मुताबिक वो इनका इस्तेमाल देश की सीमा की निगरानी के लिए करेगा। मालदीव मीडिया ने इस मामले से जुड़े वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा कि ड्रोन 3 मार्च को मालदीव पहुंचे हैं। ये ड्रोन फिलहाल नूनू मफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। मालदीव ने तुर्की से कितने ड्रोन खरीदे, उनकी संख्या स्पष्ट नहीं है। मालदीव अगले सप्ताह तक ड्रोन का संचालन शुरू करने के लिए काम कर रहा है। मुइजू सरकार की ओर से इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने पूछा कि क्या मालदीव के पास ऐसे ड्रोन चलाने की क्षमता है। इस पर अधिकारियों ने सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि क्षमताओं को मजबूत करने का काम जारी है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन किर्गिस्तान के फ्लाई स्काई एयरलाइंस से लिए गए हैं। फ्लाइट रडार वेबसाइट से पता चला कि विमान ने तुर्की के तेगिरदाग से माफ्रू इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी और तुर्की में घातक ड्रोन बनाने वाली कंपनी बयार कटार का ड्रोन शिपमेंट सेंटर तेगिरदाग में है। इस कंपनी के मालिक तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के दामाद हैं। बयार कटार का सबसे लोकप्रिय ड्रोन TB2 है। ये वो ड्रोन है जो युद्ध के मैदान में भी अपनी ताकत दिखा चुका है। यूक्रेनी सेना ने इस ड्रोन के इस्तेमाल से रूस के सैन्य काफिले को निशाना बनाया है। यूक्रेन युद्ध के बाद TB2 ड्रोन की डिमांड बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण है ड्रोन की कम कीमत। एक ड्रोन खरीदने की कीमत है $50 लाख। वहीं इसका कंट्रोल स्टेशन भी $50 लाख की कीमत का है। 31 देशों की सेनाएं इस ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। जनवरी में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन की राजकीय यात्रा पर गए थे। तब उन्होंने संकेत दिया था कि सरकार निगरानी ड्रोन खरीदने का प्लान बना रही है। खैर, जहां एक तरफ मालदीव एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहा है जिस हरकत के बाद भारत का भी एक्शन लेना जरूरी हो जा रहा है, तो इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने जैसे ही मिनिकोय आइलैंड का अपना जटायु बेस को एक्टिव किया है। इस बेस के एक्टिव करने के साथ ही भारत ने यहाँ पर कथित तौर पर ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती पर भी काम करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात होगी। अरबियन सागर में ये एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है और इस जगह ब्रह्मोस की तैनाती का मतलब है कि भारत भी यहाँ पर किसी भी तरीके के खतरे को मोल लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।